Assalamu alaikum dear students, this is the lecture 2 branches of biology. Started for embryology, it is the development of an organism from immature to mature stage, that is embryology. Next is taxonomy, given the scientific name to an individual is called taxonomy, like human being. This is the classification of human being in which the scientific name of human being is Homo sapiens. This is the branch of biology which is called paleontology, in which we study about the fossils. Fossils are the remains of organisms. Organisms के बाकियात हैं जो ना पैदा हो चुके हैं. These are the some views and pictures of extinct organisms, fossils. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we start our topic branches of biology, page 3. We started here embryology. Embryology क्या है? It is the study of the development of an embryo to new individual. Development होना एक embryo से new individual बनने तक के प्रोसेस को हम embryology कहते हैं. Like immature to mature individual. एक immature चीज़ है, उससे जो है फर्दर मेच्योर इंडिविजुअल बनने तक का जो प्रोसेस है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी. इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब्स ग्रुप. ये स्टडी है आप नेम देना जानदार को, फिर उसको की क्लासिफिकेशन करना ग्रुप्स में और सब्स ग्रुप में. फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एनिमिलिया प्लांटी. देन फर्दर जो है उसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. ये सारी डिवीजन जो है वो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में हो जाती है. नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी. जहाँ पे भी पैलेंट का वर्ड यूज होगा इट इज़ रिलेटेड टू फोसल्स. ये फोसल से रिलेटेड है. इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसल्स. ये स्टडी है फोसल्स की विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. रिमेन्स कहते हैं हम बाकियात को. ऐसे एक्सटेंट का मतलब होता है ना पैदा. ऐसे जानदार जो ना पैदा हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनके बाकियात को मिलाकर स्टडी करना उसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं. लाइक डायनासोर्स, हमने उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देखा था, हमें उसके रिमेन्स मिले साइंटिस्ट को. जब रिमेन्स मिले तो उन्होंने उसको कंबाइन किया. कंबाइन करने के बाद वो डायनासोर की शेप आई और डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमें पता चला कि प्रीवियस टाइम में जो है डायनासोर्स मौजूद थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं. हमें कैसे पता चला? हमें फोसल्स की स्टडी से पता चला. इट इज़ नाउन एज पैलेंटोलॉजी. अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी, डिफाइन टेक्सोनॉमी, व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी, और मे बी इनमें से किसी ब्रांच में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है. This is environmental biology, which is also known as ecology. In this, we study about the interaction of organisms with their environment. Ecology consists of two parts, abiotic factors and biotic factor. Abiotic factors are non-living components like soil, temperature, sunlight. Biotic components are living components and other organisms. Next is sociobiology, in which we study the social behavior of animals. In this picture, you can see the social behavior of ants, which is move in the form of group. These are the some pictures of insects. नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो पैरासाइटोलॉजी है. दी एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटोलॉजी यू कैन सी इन द पिक्चर. जो मॉस्किटो है वो सक कर रहा है ब्लड को और हार्म पहुंचा रहा है ह्यूमन बीइंग को, तो ये पैरासाइट की एग्जाम्पल है. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट. इंटरनली बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर रहता है और इन रिटर्न हार्म टू ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडो. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. Another name of environmental biology is ecology. It deals with the study of the interactions between the organisms and their environment. ये study है interactions हो, कैसा ताल्लुक है जानदार का अपने माहौल के साथ, कैसा वो interact कर रहा है. तो वो उस जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे दैट इज़ environmental biology and ecology. नेक्स्ट है हमारे पास सोशो बायोलॉजी. सोशो का वर्ड जहाँ भी आए इट इज़ रिलेटेड टू समाजी, जिसे हम कहते हैं ना सोशल होना. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़. ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर कैसा है एनिमल्स का, जिस बेस पर वो सोसाइटीज़ बनाती हैं. लाइक आर्ट्स. आर्ट्स को आपने देखा वो ग्रुपिंग की फॉर्म में रहती है, तो वो भी एक सोसाइटी बना रही है. अगर हम उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड
sociobiology. Next is parasitology. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. ये जो ब्रांच है ये इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो पैरासाइट से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल लाइस. अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? What are parasites? Parasites are the organisms that take food and shelter from living host and in return harm them. पैरासाइट जो हैं ऐसे जानदार हैं वो फूड लेते हैं जिस भी होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन वापसी में उसको नुकसान पहुंचाते हैं. ये पैरासाइट होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइस. लाइस इज़ द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट. हमारी बॉडी के ऊपर रहती है, ब्लड सक करती है, वहाँ पर रह रही है, शेल्टर भी प्रोवाइड करी, लेकिन उसके नतीजे में हमारे ब्लड को सक करके हमें नुकसान पहुँचा रही है. दैट आर पैरासाइट. Next branch of the biology is biotechnology, which is used for the welfare of human beings. Variety of food technologies improved with the help of biotechnology. Immunology is related to the immunity system of an organisms. When microbes are attacking on a body of an organisms, white blood cell defends and provide immunity. Next branch is related to entomology. The study of insects is called entomology. These are the some insects which. Next branch is biotechnology. बायो मीन लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी. मीन के डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो किस ब्रांच में आएगी? बायोटेक्नोलॉजी में. इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार की, टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, इंसानियत के लिए, इंसानियत की फलाह बहूद, उसकी कामयाबी, उसके फ़ायदे के लिए जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल जब हमने योगर्ट मेक करनी होती है तो हम मिल्क के अंदर स्मॉल अमाउंट में योगर्ट डालते हैं. उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो बहुत ज़्यादा मिकदार में योगर्ट बना सकता है. दैट इज़ आल्सो बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स. वी डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स. इम्यून सिस्टम कहते हैं हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम. जब हम स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को तो वो इम्यूनोलॉजी में आएगा, जिसमें वो डिफेंड करता है कि बॉडी में जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैं, ठीक है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया जब हमला कर रहा हो तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी. जहाँ भी वर्ड एंटो आएगा इट इज़ रिलेटेड टू इंसेक्ट्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. जब हम स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट्स को, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड entomology. Next branch is pharmacology, which is related to medicine. And next is biochemistry, which is related to the study of proteins, lipids, and nucleic acid. Next branch is pharmacology. Pharma related to medicine. It is the study of drugs and their effects on the systems of human body. ये related to medicine है और इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर, जिस ब्रांच में हम उसको स्टडी करेंगे, दैट इज़ फार्माकोलॉजी. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे. आजकल मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. सेकेंड इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़. इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती हैं, फैलती रहती हैं, लाइक कोविड-19. एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन, आलूदगी आर दी मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे. एडिक्टिव ड्रग्स क्या है? मंशियात का आदी हो जाना. ये आजकल मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं. नेक्स्ट है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री क्या है? दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. लाइफ के मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है. इसमें लाइक वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. वाटर तो पानी हो गया, प्रोटीन्स जो कि हमें मीट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी स्टार्च और चपाती, रोटी, ब्रेड, गंदम से मिलके जितनी बनी चीज़ें सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. लिपिड्स जिसमें चिकनाई वाली चीज़ें आ जाएंगी, एंड न्यूक्लिक एसिड. ऑल ऑफ दिस आर स्टडी इन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ नाउन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. नेक्स्ट अब इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन है कि इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. डिफाइन बायोलॉजी एंड इनलिस्ट एनी 5 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. आपसे पूछा जाए, आपने इसमें बताना है बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है. नेक्स्ट आपके कोई भी 5 ब्रांचेस,
क्योंकि उन्होंने एनी 5 ब्रांचेस बोल दिया। जो आपको अच्छे से लर्न है वो आप लॉन्ग क्वेश्चन में राइट कर सकते हैं। और बाय नेम के साथ भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सपोज एंटोमोलॉजी हो गया, पैलेंटोलॉजी हो गया, कोई एनी 5 और नेम राइट कर दें कि इनको डिफाइन करें। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है अबाउट डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो फिर आपने डिटेल में राइट करना होगा। 3 उसकी मेजर डिवीजन्स हैं जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, दिस आर द डिवीजन एंड फर्दर बाकी जो सब हैं वो ब्रांचेस हैं। और डिफरेंट ब्रांचेस में आपसे कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको लर्न करना है। आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Subscribe the channel, watch the video and like and share video. Thank you.